अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, या फिर हम यूँ कह लें इट इज़ अ नेचुरल आर एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये फितरती तौर पे हमारी बॉडी में क़ुव्वत मदाफ़त का प्रोसेस होता है। अगर देखा जाए तो ये नेचुरल भी होती है और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस भी होती है। दो तरह की होती है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल जो कुदरत की तरफ से हमारी बॉडी में होती है और एक एक्वायर्ड होती है। ये एक नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंट है हमारी बॉडी में, जो कि बहुत सारी बीमारियां या फिर पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि, और इसके अलावा ऐसे पार्टिकल्स जो हार्मलेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनके खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है। अगर हम कहें तो कह सकते हैं इट इज़ अ नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंट ऑफ द बॉडी टू सर्टन डिजीज़ या सम डिजीज़ आर पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फॉरेन पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम। अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने बात की, ये दो तरह की होती है, नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अगर हम नेचुरल रेजिस्टेंस की बात करें तो नेचुरल रेजिस्टेंस में हम कह सकते हैं कि जो हमें क़ुव्वत मिलती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है, मतलब इसमें जो नेचुरल रेजिस्टेंस में हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट नंबर ऑफ मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलस यूज़ करते हैं, जबकि एक्वायर्ड में स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी की वजह से इसमें जो रेजिस्टेंस होती है उसमें फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अगेंस्ट हम इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये डिफेंस कर रहा होता है बॉडी के अगेंस्ट जितने भी इन्फेक्शंस या कुछ डिजीज़ होते हैं, जो कि ऑर्गन्स में हो सकते हैं, सेल्स में हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये अगर देखा जाए आइडेंटिफाइज इनके या अटैक करते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनके जर्म्स को या अदर जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। सम टाइम अगर हम देखें कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो अटैक कर रहा होता है बॉडी के उन टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को, तो वो ऑटो इम्यूनिटी कहलाता है। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटो इम्यूनिटी की बात करें तो डायबिटीज़ इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इन टाइप वन टाइप की जो डायबिटीज़ होती हैं अर्ली स्टेज में होती हैं, इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है उन सेल्स को जिनसे पैंक्रियास प्रोड्यूस हो रहा होता है या इंसुलिन वगैरह बन रही होती है। तो ये वाली चीज़ होती है ऑटो इम्यूनिटी। अगर हम देखें ऑटो इम्यूनिटी में तो ये जो बॉडी के अगेंस्ट इन्फेक्शन या कुछ डिजीज़ होती हैं जो ऑर्गन सेल प्रोटीन या एंटीबॉडीज़ में होती हैं, या फिर जो अटैक करती हैं या डिस्ट्रॉय कर देती हैं जर्म्स को या उन सब्सटेंसेस को जो इम्यून सिस्टम को बना रहे होते हैं, या अटैक कर देती हैं बॉडी के उन टिश्यूज़ या ऑर्गन को, तो जो हमारे लिए हमारी बॉडी को अच्छी तरह मतलब मुतासिर करते हैं। तो ये जो है ऑटो इम्यूनिटी कहलाते हैं। जैसे कि हमने बात की डायबिटीज़ जो है, इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है सेल्स को जो पैंक्रियास या इंसुलिन वगैरह बना रहे होते हैं। एंटीजेंस क्या होते हैं? ये केमिकल मादा होता है जो इस काबिल होता है कि मोबिलाइज़ कर सके, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मोबिलाइज़ कर सके, और जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है उसको हम एंटीजन कहते हैं। आफ्टर देन है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है? क़ुव्वत मदाफ़त को बर्दाश्त करने की सलाहियत। इट प्रीपेड आवर बॉडी टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी डिजीज़ आर पार्टिकल्स। हम किसी बीमारी के खिलाफ जो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर देते हैं, रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं किसी भी बीमारी या पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, जो हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, हम ये जो होती है वो टॉलरेंस होती है, वो हमारी प्रिपरेशन होती है हमारी बॉडी की रिस्पॉन्स की, वो टॉलरेंस कहलाती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के जो रिस्पॉन्स कर देते हैं स्टिमुलस को स्पेसिफिक फॉरेन एंटीबॉडीजन से। आफ्टर देन है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो होती हैं ये तब पाई जाती हैं जब एंटीजन जुड़ जाते हैं उनके साथ, या बेटा जी उन कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ जो प्रोड्यूस कर देते हैं इम्यून कम्प्लेक्स। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्लूटिनेशन, सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन, एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंटेड और देन ऑप्सोनाइजेशन। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल एग्लूटिनेशन के बारे में, तो दिस इज़ आल्सो टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर हम बात करें एंटी कोगुलेटिनेशन के बारे में, तो हम कह सकते हैं बेसिकली ये जो है सेल्स है, या फिर ये कह सकते हैं एग्रीग्रिएशन जो होती है सेल्स की ड्यू टू एंटीबॉडीज़ जो बाइंडिंग का काम कर रही होती है, वो एग्लूटिनेशन कहलाती है।
अगर देखा जाए तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वजूहात बनती हैं एग्लूटिनेशन की सेल्स में, वो कहलाती हैं एग्लूटिनेंस। और ये जो एंटीजन्स होते हैं एग्रीगेटेड के, वो एग्लूटिनेंस कहलाती हैं। तो हमारे पास एग्लूटिनेट्स कहलाती हैं। एग्लूटिनेशन अगर हम बात करें एग्लूटिनेशन रिएक्शन की, तो ये जो है ये सेल्स की वजह से जो एंटीबॉडीज बाइंड हो रही होती हैं वो एग्लूटिनेशन कहलाती हैं। फर्दर है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि एंटीबॉडी को बाइंड करते हैं सॉल्युबल एंटीजन के साथ। और ये एंटीजन जो होते हैं इनसॉल्युबल जो होते जब बन जाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट या फ्लोटिंग का काम करते हैं, फ्लूइड्स में तैर रहे होते हैं फ्लूइड लाइक मटेरियल में। अगर देखा जाए अगर इनमें एंटी बॉडीज़ जो होती हैं कम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट हों तो ये रेफर करती हैं रिएक्शन के लिए। आफ्टर देन है थर्ड पॉइंट हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। अगर हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की बात करें तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बॉन्डिंग कर रही हैं या बाइंड हो रही होती हैं उन एंटीजन के साथ जो काफ़ी नहीं होती रिमूव करने के लिए उन एंटीजन को हमारी बॉडी से। जैसे कि अगर देखा जाए कि कम्प्लेक्स इनिटेशन जो होती है एक्टिवेशन की बाइंडिंग करने के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, तो ये जो बाइंडिंग का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एंटीबॉडीज़ एंटी रिएक्शन जो होते हैं उनके साथ प्रोसेस जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंटेड फिक्सेशन कहते हैं। आफ्टर देन है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं जो कोड कर देती हैं एंटीजन को और प्रमोट कर देती हैं फैगोसाइटोसिस को या इंजेक्शन कर रही होती हैं। इंजेक्शन के ज़रिए फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रही होती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है कोटिंग पार्टिकल्स का या सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस का, तो वो ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो रेफर करता है अनडिज़ायरेबल रिएक्शन को जो प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल इम्यून सिस्टम से, जैसे कि एलर्जीज़ या ऑटोइम्यूनिटी होगा। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये डैमेजिंग होते हैं या फिर अनकंफर्टेबल होते हैं, या तो ये नुकसानदेह होते हैं या ये हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते। आफ्टर देन है एलर्जी। क्या है एलर्जी? एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम का। अगर एलर्जी रिएक्शन देखा जाए तो ये तब पाया जाता है जब पर्सन इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है नॉर्मली हार्मलेस जो सब्सटेंसेस होते हैं। हार्मलेस सब्सटेंसेस ऐसे मादे जो नुकसानदेह होते हैं हमारे माहौल में, इन द एनवायरनमेंट, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये वजह बनती हैं रिएक्शन की, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है हमारी बॉडी में जो बहुत सारी डिजीज़, पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त को क्रिएट करती है। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया ऑटो इम्यूनिटी को। तो ये इम्यून सिस्टम होता है जो बॉडी के अगेंस्ट जितने भी इन्फेक्शंस या अदर डिजीज़ होती हैं, जैसे कि ऑर्गन्स में, सेल्स में, प्रोटीन्स जैसे एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं, या कुछ इम्यून सिस्टम जो मिल के मिस्टेक करते हैं या अटैक्स करते हैं बॉडी के उन टिश्यूज़ या ऑर्गन को, वो ऑटो इम्यूनिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, इनमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है उन सेल्स को जो कि पैंक्रियास या इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया एंटीजन को। केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं इस काबिल होते हैं कि मोबिलाइजिंग का काम कर सके इम्यून सिस्टम में, और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, वो हमारे पास एंटीजन होता है। आफ्टर देन हम बात करेंगे टॉलरेंस की। व्हाट इज़ टॉलरेंस? टॉलरेंस क्या है? हमारी बॉडी जो भी कोई फॉर एग्जांपल डिजीज़ है उसके खिलाफ जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो टॉलरेंस कहलाता है। ये प्रीपेड कर देती है हमारी बॉडी को किसी भी बीमारी के खिलाफ रिस्पॉन्स देने के, या कोई भी डिजीज़ या पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें अफेक्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं बुरी तरह, उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स पैदा किया जाता है वो टॉलरेंस कहलाता है। आफ्टर देन है एंटीबॉडीज़। ये स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है हमारी बॉडी में उन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए जहाँ स्पेसिफिक रीजन होते हैं एंटीजन के। आफ्टर देन है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये रिएक्शन तब पाया जाता है जब एंटीजन जुड़ जाती हैं, क्रॉस बॉन्ड हो जाती हैं, मतलब एंटीबॉडी के साथ प्रोड्यूस करने के लिए कम्प्लेक्स इम्यून को।
फर्दर हैं कुछ टाइप्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, एग्लूटिनेशन, प्रिसिपिटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट और ऑप्सोनाइजेशन। हमने बात की थी एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होता है ये एग्रीगेशन होती है सेल की ड्यू टू एंटीबॉडीज बाइंडिंग, जो एग्लूटिनेशन कहलाता है। फर्दर हमने बात की प्रिसिपिटेशन की, तो ये एंटीबॉडीज़ जब बाइंड की जाती हैं सॉल्युबल एजेंट्स के साथ, एंटीजन्स के साथ, तो एंटीजन जो होती हैं इनसॉल्युबल होके प्रिसिपिटेट करती हैं या फ्लोट करती हैं फ्लूइड के ऊपर। फर्दर हमने डिस्कस किया था कम्प्लीमेंट फिक्सेशन को, एंटीबॉडीज जब बाइंड हो जाती हैं एंटीजन के साथ तो ये काफ़ी नहीं होता रिमूव करने के लिए एंटीजन को बॉडी से, तो तब जो होता है कम्प्लेक्स इनिटेशन जो होती है एक्टिवेशन की बाइंड की जाती है कम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ, तो ये जो प्रोसेस होता है कम्प्लीमेंट फिक्सेशन कहलाता है। फर्दर हम बात करेंगे ऑप्सोनाइजेशन की। ऑप्सोनाइजेशन जो होती हैं ये एंटीबॉडीज़ की कोटिंग होती है एंटीजन पर और प्रमोट कर देती है इंजेक्शन को फाइगोसाइटोसिस के ज़रिए। ये जो प्रोसेस होता है कोटिंग पार्टिकल्स का सब्सिक्वेंट फाइगोसाइटोसिस होता है जो ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है। फर्दर अगर बात की जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इट्स आल्सो अ रिएक्शन रेफर टू द अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। बेसिकली इसमें एलर्जी और ऑटोइम्यूनिटी आ जाता है। ये रिएक्शन जो होता है डैमेज कर देता है या अनकंफर्टेबल कर देता है हमारी बॉडी पार्ट्स को। एलर्जी क्या होती है, एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिविटी की डिसऑर्डर है इम्यून सिस्टम में। एलर्जी की रिएक्शन तब होता है जब कोई पर्सन इम्यून सिस्टम के खिलाफ रिएक्ट करता है नॉर्मली जो हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं, नुकसानदेह मादा होते हैं हमारे माहौल में। अगर सब्सटेंस जो होते हैं ये जो वजूहात बनते हैं वो एलर्जी के बनते हैं। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर।